हाँ, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो फिर सबसे पहले आता है यहाँ पे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, जो कि एक टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल है जो कि कोई भी वैल्यूज़ ले सकता है गिवन इंटरवल के बीच में। लाइक लेट्स से कि क्या कहते हैं 100 से लेके 200 तक के बीच में कोई भी वैल्यू ले रहा है, तो वो पॉइंट्स में कितना भी आगे जा सकता है, तो बहुत सारी उसके वेरिएशंस हो सकते हैं, इसलिए वो काउंटेबल नहीं होता, ठीक है। और वहीं पे डिस्क्रीट जो होता है वो एकदम स्पेसिफिक वैल्यूज़ लेता है, एंड उसको हम लोग फाइनाइट कह सकते हैं क्योंकि वो स्पेसिफिक वैल्यूज़ ले रहा है, लाइक 13, 14, ना कि 13.1456 ऐसे कुछ नहीं ले रहा वो, ठीक है। तब उसके बाद यहाँ पे जो होता है, लेट्स से कि ये जो है ये वो उसका ग्राफ है, मतलब ये जो है उसका टोटल इंटरवल है कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बीच में अगर हम लोग इस कंप्लीट इंटरवल के बीच में अगर हम लोगों से पूछा जा रहा है कि ए से लेके बी तक के बीच में अगर हमारा रैंडम वेरिएबल लाई कर रहा है, लाइक मान के चल लेते हैं कि 100 मतलब 10 से लेके 50 तक के बीच की सारी वैल्यूज़ दे रहा है वो हमारा रैंडम वेरिएबल अभी इस टाइम पे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी उसके आने की। तो इसको हम लोग इस तरीके से निकालते हैं कि ये पहली बात तो ये क्या है, ये एरिया अंडर द कर्व ही तो है एक तरीके से, जो हम लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि हम लोग ऐसे इंटीग्रेट करेंगे ए से लेकर बी तक इस फंक्शन को, जो भी ये है, ठीक है, ये वाला फंक्शन जो भी बन रहा होगा। ये फंक्शन कोई भी तरीके का बन सकता है, लाइक अगर ये यूनिफॉर्म है तो यहाँ पे कोई और चीज़ लिखी होगी, अगर ये एक्सपोनेंशियल है तो यहाँ पे कुछ और लिखा होगा। वैसे तो ऐसा नहीं होता, बट ऐसे ये इन जनरल अगर पीडीएफ निकालने की बात आती है तो कुछ इस तरीके से ही बैठता है, मतलब पीडीएफ बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी निकालने की। अब ये तो बस ऐसे नॉर्मल कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन में यहाँ पे ये चीज़ कही जाती है। अब ये तो कुछ और ही है, ये तुम्हें आगे समझ आएगा। तो उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहला टाइप होता है यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल, जिसके अंदर जो हमारा फंक्शन या फिर हमारा जो पीडीएफ होता है, पीडीएफ बोले तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, वो होता है 1/b-a, ठीक है। यानी कि b से लेके a तक की चीज़ें सारी कवर कर रही हैं, तो हम लोग b में से a को ही तो माइनस करेंगे और ऊपर 1 होगा, बिकॉज ये कंप्लीटली कुछ इस तरीके का इसका ग्राफ बनता है यहाँ पे जैसा बना रखा है, ये एकदम स्टेबल होता है, हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। क्वेश्चन में ऐसे बोल रखा होगा कि हमारा जो है रैंडम वेरिएबल जो है वो इस इंटरवल के बीच में कंप्लीट यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों को कुछ, और इसका यूनिफॉर्मली फैला हुए का मतलब ये होता है कि क्या कहते हैं ना, जो ए से लेके बी तक के बीच में जितनी भी वो क्या कहते हैं, कहीं पे भी किसी भी टाइम पे अगर तुम उसकी प्रोबेबिलिटी चेक करने जाओगे तो वो इक्वली लाइकली है, मतलब वो उसके आने के चांसेस इक्वल हैं हर जगह, ठीक है। अब इसके अलावा अगर तुम देखो तो इसके अंदर ऐसे तो नहीं पूछेंगे कि हर बार ये निकालो, इसके अंदर ये जैसे कि मान के चलते हैं यहाँ पे ये वाली चीज़ बाद में देखना, ठीक है। यहाँ पे देखो तुम लोग, तो यहाँ पे अगर मान के चलते कि 2 से लेकर 10 तक के बीच में जो है ये हमारा रैंडम वेरिएबल जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब उसके बाद अगर हम लोगों को कहा जा रहा है इसका पीडीएफ निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे 1/10-2, ठीक है। अब एक्सेल के अंदर कहीं भी कुछ भी लिखा हो सकता है, तो हम लोग उस वाले ब्लॉक को भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम लोग 10 और 2 को भी लिख के पीडीएफ निकाल सकते हैं। ये हमारी मर्जी है, कोई किसी और की नहीं है, ठीक है। अब इसके आगे देखा जाए तो हम लोगों को इसके बीच में तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि अगर क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारी जो रैंडम वेरिएबल है वो 4 से 7 के बीच में होगा। तो फिर हम लोग इसके लिए करेंगे ये कि जब ऐसे दे रखा है इन दोनों के बीच में निकालना है, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, वो ऊपर आ जाएगा, नीचे तो है वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। यानी कि कुल मिला के जो यहाँ पे फॉर्मूला जो बनता है ये है ना, वो होता है हमारा फॉर्मूला लेंथ ऑफ द इंटरवल, ठीक है। लेंथ ऑफ द इंटरवल अपॉन में क्या कहते हैं उसे, टोटल लेंथ, ठीक है। यानी कि जो हमें टोटल जितना वो दे रखा है ना, टोटल जहाँ तक का जैसे ये ग्राफ सा बन रखा है ना, ये इसके बीच में जितने का भी हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा, हम लोग उसकी इंटरवल पकड़ते हैं, मतलब उसकी लेंथ पकड़ते हैं जैसे इसका पूछ रखा है, और उसको डिनोमिनेटर में रख देते हैं, ठीक है। एंड उसके नीचे जो टोटल मतलब डिनोमिनेटर होता है वहाँ पे टोटल इंटरवल आता है। अब इसके बाद जैसे अगला क्वेश्चन है, मान के चलो यहाँ पे पूछ रखा है कि रैंडम वेरिएबल की क्या मतलब क्या प्रोबेबिलिटी आएगी अगर उसकी वैल्यू जो है 6 से बड़ी है, 6 से बड़ी है, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोगों का 6 से बड़ा अगर बोल रखा है तो हमारा इंटरवल की लेंथ कैसे डिसाइड होगी, 6 से लेके 10 तक जा रही है ना ये, तो इसका डिफरेंस हम लोग ऊपर लिखेंगे, यानी कि 10-6, ठीक है। वो 10-6 ऊपर हो जाएगा, नीचे 10-2 हो जाएगा, क्योंकि वो हमारी टोटल इंटरवल की लेंथ है, और ऊपर यहाँ पे जितने का पूछा है उसकी लेंथ है, तो 4/8 1/2। अब इसके बाद अगर हमसे पूछा जा रहा है कि 3 से छोटी आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हम लोग उल्टा करेंगे ना, यहाँ पे हम लोगों को 2 से लेके 3 तक के बीच का गिनेंगे ना, क्योंकि 3 से छोटा पूछा है। तो यहाँ पे 3-2/8, यानी कि 3-2/10-2 बोल तो 8, यानी कि 1/8 आ जाएगा। एंड एग्जैक्ट एक पॉइंट पे अगर पूछ लिया है कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में, तो वो 0 होगा, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन लगता है, इंटीग्रेशन एक तरीके से लगता है। तो एग्जैक्ट एक पॉइंट पे अगर पूछा जा रहा है तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ बराबर हो जाएंगी ना, एंड अगर दोनों वैल्यूज़ बराबर हो जा रही है तो प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, 0। अब इसके आगे क्या है, यहाँ पे अगर एक्सपेक्टेशन पूछा जा रहा है तो एक्सपेक्टेशन का यहाँ पे सिंपल फार्मूला होता है a +
बी अपॉन में 2। इसके आगे अगर पूछा जा रहा है वेरिएंस का फॉर्मूला, मतलब वेरिएंस पूछा जा रहा है किसी चीज़ में, तो उसमें होता है बी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में 12, सिर्फ यूनिफॉर्म के लिए। अब वेरिएंस के बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाता है, जो क्या होता है, ये जो वेरिएंस जो होता है ना, इसी का अगर हम लोग अंडर रूट कर दे तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है, यानी कि एक्चुअल डिफरेंस जो हमारे मीन से वो निकल के आ जाता है, जो कि होता है बी माइनस ए अपॉन में अंडर रूट 12। इसका अगर तुम वो करने जाओगे तो कुछ ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब इसको जो तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो एक्सेल में कर देना, वहाँ पे कोई एग्जैक्टली वो लिखने की ज़रूरत नहीं है ना कि ये कोई फार्मूला है, ऐसा इसका कोई फार्मूला है ही नहीं ना, तुम लोगों को बस वही लिखना है ना। अगर तुम वैल्यूज़ लिखना चाहो तो वैल्यूज़ लिख दो, क्योंकि हम लोग इसके अंदर कोई डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो नहीं बनाते, बस इतना सा है बस, और कुछ नहीं है इसमें। सी यू गाइस।